सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मनोज, होप यू गाइस आर फाइन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और 4G राउटर। एक्चुअली सीमोस राउटर की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, आप सबने बहुत ज़्यादा ऑर्डर दे दिए थे। स्टॉक हो चुका है फिनिश, तो अभी कोई भी स्टॉक नहीं है और आई थिंक 10 दिन तक स्टॉक आएगा। सीमोस का आएगा या 4G का आएगा, जो भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। मीनवाइल मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये 4G राउटर। तो ये 4G राउटर है, इसकी कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी तक ये मैंने टेस्ट नहीं किया है, तो यहीं पर हम टेस्ट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने टेस्ट किया है, कितनी इसकी स्पीड है, किस स्पीड में ये चलता है। और जो ये है, हालांकि ये भी मेड इन चाइना ही है, बट इसका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम है, ये इंडोर राउटर है, ये आउटडोर राउटर नहीं है। और अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस कंपेरेटिवली सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अगर ये राउटर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है राउटर, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस इज़ 4G CPE राउटर और इस पे मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या मेंशन है। ये देखिए, यहाँ पे 4G अल्ट्रा स्पीड का आइकन दिया गया है, इंसर्ट सिम एंड प्ले है, देन एक्सटर्नल ड्यूल एंटीना है, 2 एंटीनाज इसमें है। उसके बाद स्मार्ट कलरफुल स्क्रीन है, सिक्योर नेटवर्क है, नेटवर्क काफ़ी सिक्योर है ये बोल रहे हैं। और इथरनेट पोर्ट है, इथरनेट पोर्ट इसमें एक ही है। तो ये इस तरह से ये दिखता है। ये देखिए, यहाँ पर मेंशन भी किया गया 4G LTE SPE राउटर मेड इन चाइना। तो ये सारा कुछ डिटेल दी गई है। तो इसके अलावा यहाँ पर देखिए 4G CPE राउटर लिखा हुआ है, ट्रैवलिंग एंड एंटरटेनमेंट। तो ये सारा कुछ दिया है कि इस राउटर की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं, मीटिंग, होम, एग्जीबिशंस। तो यहाँ सब आप इस राउटर को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का ये राउटर नज़र आता है। आप इससे अपनी टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर और टैबलेट ये सब कुछ अटैच कर सकते हैं। तो दिस इज़ द राउटर। तो इसको ओपन करते हैं फटाफट और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें लैन केबल नज़र आ जाती है इसमें। तो लैन केबल हमारे जितने भी सीमोस के राउटर है, पहले उसमें लैन केबल आती थी, बट अभी कोई लैन केबल नहीं आ रही है, लेकिन इसमें हमें लैन केबल मिल जाती है। तो लैन केबल के अलावा देखिए इस टाइप का ये राउटर है। ये देखिए, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और 4G यहाँ पर मेंशन है। ये कुछ आइकन दिए गए हैं, LTE ये नेटवर्क का है, ये वाईफाई का है, ये पावर का है, CPE यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा ये एंटीनास दिए गए हैं। तो एंटीना देखिए डिटैचेबल नहीं है, ये फिक्स ही रहेंगे इसके साथ। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 4G वायरलेस राउटर है, मॉडल इसका लिखा हुआ है CPF903, SSID लिखी है, वाईफाई की लिखी हुई है यहाँ पर। देन ये वेब GUI लिखा हुआ है, जो कि इसका IP एड्रेस है। उसके बाद एडमिन, ये यूज़र नेम पासवर्ड है, IMEI नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इनपुट इसकी 12 वोल्ट 1 एम्पेयर है। तो इस तरह से ये राउटर है। और ये देखिए, यहाँ पर सिम स्लॉट दिया गया है। अभी इसका जो सिम स्लॉट है वो थोड़ा बड़ा है, मतलब इसमें माइक्रो सिम हम यूज़ नहीं कर सकते, इसमें पूरा सिम यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा ये डाटा कार्ड, ये एक पोर्ट भी दिया गया है, ये देखना पड़ेगा किस लिए है। उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए रीसेट बटन है। तो बैक साइड में अगर हम जाते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर एक ही लैन पोर्ट दिया गया है RJ45 कनेक्टर के लिए, वैन लैन। और उसके अलावा यहाँ पर DC 12 वोल्ट 1 एम्पेयर लिखा हुआ है। देन यहाँ पर एक और लैन का इसमें ऑप्शन दिया गया है, बट फ़िलहाल ये नहीं है। और उसके बाद RJ11 का भी ऑप्शन दिया गया है अगर आप फ़ोन कनेक्ट करना चाहते हो, बट ये भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक ही पोर्ट अवेलेबल है। तो चलिए इसमें सिम डालेंगे हम और देखेंगे कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं इस राउटर को। उसके बाद स्पीड टेस्ट भी करेंगे। तो ये सब कुछ करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस, इसके अलावा देखिए हमारे पास इसका अडप्टर है। तो अडप्टर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा इनपुट लिखी हुई है, आउटपुट इसकी 5 वोल्ट 1 एम्पेयर है। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है। हालांकि इस पर देखिए, इस पे यहाँ पे 12 वोल्ट 1 एम्पेयर लिखी हुई है। आउटपुट अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट 1 एम्पेयर लिखी है, लेकिन जो हमारा अडप्टर है वो 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का है। तो आई डोंट नो ये किस वजह से है। चलिए देखते हैं, इसको ऑन करके देखेंगे
इसके अलावा देखिए हमारे पास अभी यहाँ पे माइक्रो सिम नहीं लगेगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पर जो इसका कवर है वो ऑलरेडी ले लिया है। तो ये हमारे पास सिम है जियो का, तो इसमें हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसमें इंसर्ट करेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिम इसमें इंसर्ट कर दिया है। तो अब इसको ऑन करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमें क्या स्पीड मिलती है और किस तरह से हम इसको ऑन कर सकते हैं। सो गाइस, ये देखिए हमने इसको ऑन कर दिया है और एक ब्लू रंग का इंडिकेशन आ चुका है। यहाँ पर भी वाईफाई भी ब्लू है और LTE में अभी रेड इंडिकेशन आ रहा है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए ग्रीन हो चुका है और ये स्टेबल होता है, तो अभी आई थिंक ये स्टेबल हो चुका है। तो ये देखिए हमारा ऑन हो चुका है, LTE नेटवर्क कैच कर चुका है और वाईफाई भी ऑन है, पावर सप्लाई इसमें आ चुकी है। नेटवर्किंग में अभी हमने कोई पोर्ट नहीं लगाया, तो इस वजह से इसका जो सिग्नल है वो नहीं आ रहा है। तो अब हम अपने फ़ोन से इसको अटैच करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसमें सिस्टम है। और मीनवाइल इसके साथ एक ये पैम्पलेट भी आता है जिसमें सारी डिटेल दी गई है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। तो एक तरफ चाइना की लैंग्वेज में है और दूसरी तरफ इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या सेटिंग्स हमने करनी है। तो सबसे पहले हम ऑन करेंगे अपने फ़ोन पर इसको, और हमने ऑन कर दिया देखिए यहाँ पर। और एक बटन यहाँ पर भी इसका पावर ऑफ का दिया गया है, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। तो फ़िलहाल हम इसको यहीं रखते हैं और अपने मोबाइल पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हमने ऑन करना है। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाने से पहले हमने वाईफाई को इनेबल करना है और इसको कनेक्ट करना है। तो देखें, ये देखिए 4GCPE_4543 ये आ चुका है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे, पासवर्ड इसमें डालेंगे। पासवर्ड है इसका 567890 और उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमने कनेक्ट कर लिया है और हमारा वाईफाई अनेबल हो चुका है। देखिए 4GCPE4543, तो ये हमारा अनेबल हो चुका है। तो हम देखें सबसे पहले हमारा नेट चल रहा है। तो ये देखिए हमारा नेट चलना स्टार्ट हो चुका है। तो हमने कोई अभी तक कुछ भी सेटिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं किया और हमारा नेट अनेबल हो चुका है। तो प्लग एंड प्ले वाला काम है। सो गाइस, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे अपना IP एड्रेस जो कि है 192.168.199.1। तो ये हम एंटर करेंगे। तो ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हमने पासवर्ड डालना है, एडमिन है जो, और लॉगिन कर देना है। तो ये देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है। सबसे पहले यूज़र इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पर मैक एड्रेस आ रहा है, IP एड्रेस आ रहा है, होस्ट नेम आ रहा है। तो जो इससे कनेक्टेड है वाईफाई से, उन सब का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो हमारे अभी 2 फ़ोन कनेक्टेड है, तो यहाँ पर 2 मैक एड्रेस आ रहे हैं। तो उसके बाद हम होम में चलेंगे, होम में देखते हैं क्या मिलता है। तो ये होम ही है, उसके बाद जाएंगे हम इन्फॉर्मेशन में। तो इन्फॉर्मेशन में देखिए सिम कार्ड नंबर यहाँ पे आया हुआ है, IMEI नंबर आया हुआ है, IMSI नंबर आया हुआ है, नेटवर्क नेम SSID आई हुई है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चेंज का ऑप्शन है, तो उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अपनी SSID को। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं होम लिख देता हूँ, या आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर पासवर्ड है, तो पासवर्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो पासवर्ड में मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसमें एडमिन 123 डाल देता हूँ, जो कि ईजी रहे पासवर्ड। और उसके बाद यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर यस कर देंगे। तो ये देखिए डिस्कनेक्ट हो चुका है वाईफाई। और अभी दोबारा से हम देखते हैं, यहाँ पर अभी तक तो वही आया हुआ है। तो देखते हैं हमारा होम के नाम से आता है नहीं आता। तो हम सेटिंग के अंदर जाते हैं, वाईफाई के अंदर। तो ये देखिए सबसे ऊपर होम के नाम पर आ चुका है। तो होम को हम क्लिक करेंगे और सबसे पहले हमें इसको रिमूव नेटवर्क करना पड़ेगा। रिमूव नेटवर्क करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा पासवर्ड डालने का। तो हम जो नया पासवर्ड क्रिएट किया एडमिन 123 वो डाल देते हैं और ज्वाइन कर देते हैं।
तो ये देखिए हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है और हमारा नाम चेंज हो चुका है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है। तो अब हम वापस से अपने उसी इंटरफेस पर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम स्टेशन नंबर 10 लिखा हुआ है, वाईफाई स्लीपिंग मोड, नो क्लाइंट नेवर। तो इसको भी आप कर सकते हो अगर आपने करना है कि 5 मिनट या 10 मिनट तक ना यूज़ करे कोई भी, तो स्लीपिंग मोड में चला जाए, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए। तो फ़िलहाल इसको हम रहने देते हैं। उसके बाद ड्राइवर का है डाउनलोड ड्राइवर। तो यहाँ पे आप सेटअप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इतना हमारे लिए काम का नहीं है। उसके बाद SMS है, फ़ोन बुक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग में। तो सेटिंग में देखिए सबसे पहले आप वैन कनेक्शन मोड, तो ये ऑटोमेटिक है या फिर आप मैनुअल पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है इसमें। उसके बाद हम जाएंगे 1 सेकेंड APN पर आ चुके हैं हम। नेटवर्क सिलेक्शन पर चलते हैं। तो ये देखिए नेटवर्क सिलेक्शन ऑटोमेटिक है और यहाँ पर लिखा है 4G 3G 2G, आप किसी भी मोड में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सभी को सिलेक्ट किया हुआ है। देन APN में जाएंगे। APN में देखिए यहाँ पर एयरटेल है, यहाँ पर आप प्रोफाइल में एयरटेल MMS, तो ये इसने ऑटोमेटिकली उठाया है। हमारा हालांकि जियो का सिम है तो एयरटेल का नहीं है। तो उसके बाद हम जाएंगे ईथरनेट पर। तो ईथरनेट में कनेक्शन टाइप में ऑटो, तो यहाँ से अगर आपने लैन का कनेक्शन करना है तो आप यहाँ पर लैन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करेंगे तो सेटिंग्स आ जाएंगी। डायनामिक IP सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने ऑटो पे सिलेक्ट किया हुआ है तो इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे फ़िलहाल। तो उसके बाद जाएंगे वाईफाई सेटिंग पर। वाईफाई सेटिंग में देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने नाम आप चेंज कर सकते हैं, SSID चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद WPS का भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो WPS भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी पिन आप डाल सकते हैं उस अपने हिसाब से। देन डिवाइस सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अकाउंट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, एडमिन, न्यू यूज़र नेम, कन्फर्म यूज़र नेम, देन पासवर्ड। अभी फ़िलहाल एडमिन है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं अकाउंट मैनेजमेंट में जाके। उसके बाद यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन है, रीस्टार्ट का ऑप्शन है, पिन मैनेजमेंट है। तो ये अभी हमारे इतने काम का नहीं है। आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट अगर आप करना चाहो तो। ये देखिए यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। अभी वापस मैं होम में आ चुका हूँ। तो उसके अलावा देखिए LTE एयरटेल, आई डोंट नो क्यों लिखा रहा है, हमारा जियो का सिम है, एयरटेल क्यों लिखा रहा है? एयरटेल का ही है क्या? अच्छा सॉरी, तो हमारा एयरटेल का ही सिम है, इसी वजह से एयरटेल लिखा रहा है। और इसके अलावा आप मैसेजेस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं स्पीड पर और देखते हैं कि हमें स्पीड कितनी मिलती है। तो हम गूगल पर जाएंगे वापस और स्पीड टेस्ट चेक करेंगे। तो ये डिपेंड करती है लोकेशन टू लोकेशन। ऐसा नहीं है कि आपको सब लोकेशन पर सेम ही स्पीड मिलेगी। जैसा हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब हमने CMOS का स्पीड टेस्ट किया था, तो वही चीज़ें इसमें भी एप्लीकेबल हैं। तो लोकेशन टू लोकेशन स्पीड डिपेंड करती है। तो फ़िलहाल हम एयरटेल के सिम से इसकी स्पीड टेस्ट कर रहे हैं। तूने अभी कनेक्ट किया हुआ है? करियो, एक बार ऑफ़ कर दे तो तभी पता चलेगा ना सही स्पीड का। तो हम रन स्पीड टेस्ट करेंगे और देखते हैं हमारे पास कितनी स्पीड हमें मिलती है। तो ये 2.783 तक पहुंच चुकी है, वापस 2 आ चुकी है। तो लेट्स सी कितनी काउंट होती है। 3.23 Mbps इसकी डाउनलोडिंग स्पीड है। और अगर अपलोडिंग की बात करें तो 4.5 इन बिटवीन ये चल रही है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे स्पीड टेस्ट का रिज़ल्ट आया हुआ है 3.23 और 4.72। 3.23 इसकी डाउनलोडिंग स्पीड है और 4.7 इसकी अपलोडिंग स्पीड है। तो ये एक बार हमारे पास आ चुका है। अभी हम एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। सो देखिए बीच में 18 Mbps भी इसकी स्पीड आई है। और अब हम दोबारा ट्राई करते हैं एक बार, लेट्स सी कितनी हमें स्पीड मिलती है। तो ये देखिए 8, 10, 14 Mbps की स्पीड हमारे पास आ रही है। 15 Mbps, 16 Mbps, वाह 17 Mbps की स्पीड आ रही है। तो ये देखिए जो हमारी डाउनलोडिंग स्पीड आई है वो आई है 15.6 और अपलोडिंग 4-5 इन बिटवीन चल रही है। लेट्स सी कितनी आती है। ये देखिए 4.96 इसकी अपलोडिंग स्पीड है। तो डाउनलोडिंग स्पीड 15.6 आई है, अपलोडिंग स्पीड 4.96 आई है। तो एक बार और ट्राई करते हैं, लेट्स सी कितना हमें मिलता है।
तो ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, तो ये देखिए 8.3 Mbps हमारी डाउनलोडिंग स्पीड आ चुकी है और अपलोडिंग 5 पर ही है। तो 4.58 हमारी अपलोडिंग है, 8.3 हमारी डाउनलोडिंग है। तो हमने 2-3 बार चेक कर लिया है, तो यही इन बिटवीन यही स्पीड रह रही है। तो ये लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है कि स्पीड हमेशा सेम मिलेगी आपको। सो गाइस, ये था हमारा स्पीड टेस्ट। हमने 2-3 बार स्पीड टेस्ट किया और तीनों बार अलग अलग स्पीड आई है हमारी। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये स्पीड डिपेंड करती है लोकेशन टू लोकेशन, टाइम टू टाइम। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमने स्पीड टेस्ट कर लिया तो सेम ही स्पीड हर बार मिलेगी। हर एक चीज़ में लोकेशन टू लोकेशन स्पीड डिपेंड करती है। कहीं पे अच्छे सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग स्पीड आएगी, कहीं पे थोड़े ख़राब सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग स्पीड आएगी। तो मैंने आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा दिया, आपको राउटर के बारे में पूरी जानकारी दे दी है A to Z। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा राउटर लगा ये। सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम है एक्चुअली। एक तो ये मेड इन चाइना है, हालांकि मोस्टली सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी मेड इन चाइना है। मोस्ट ऑफ द जो पीपल है वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि यार आप अभी भी चाइना का ही मटेरियल बेच रहे हो, बट अब क्या करें, क्योंकि चाइना के अलावा हमारे पास फ़िलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक में आप देखोगे 98% चाइना है, आप कहीं भी देखोगे सब कुछ मेड इन चाइना ही रहता है। अभी इंडिया में हम कर रहे हैं तो देखते हैं कि कितने टाइम तक मेड इन इंडिया हमारे पास आता है। हम भी मेड इन इंडिया बेच कर ही खुश हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका कुछ कर नहीं सकते। तो ओवरऑल 2 ड्रॉबैक लगी। सबसे पहली है मेड इन चाइना है, और जबकि दूसरी ड्रॉबैक है इसकी कि ये इंडोर राउटर है, ये आउटडोर राउटर नहीं है। और प्राइस की बात है तीसरी, प्राइस इसका ऑलमोस्ट सेम है आउटडोर राउटर से। तो अगर हम सीमोस से कंपेयर करें तो सीमोस से इसका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये इंडोर राउटर है। तो यही मुझे एक प्रॉब्लम लगी है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और सिम भी आप इजीली इसमें इंसर्ट कर सकते हो। ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छी है, और इसका टेबल स्टैंड दिया गया, आप आराम से इसको टेबल पर रख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है ओवरऑल। और एक और प्रॉब्लम है इसमें, जो कि लैन पोर्ट है वो सिर्फ एक ही है। हालांकि इसमें RJ11 का भी एक पोर्ट दिया गया है, तो अगर ये इसको भी कर दें और इसका प्राइस अगर 200-300 रुपये तक ही जाए तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है। RJ11 का इसमें पोर्ट नहीं है, हालांकि इसमें ऑप्शन ज़रूर दिया गया है, बट फिलहाल इन्होंने पोर्ट ऐड नहीं किया है। हो सकता है किसी दूसरे मॉडल में RJ11 का भी पोर्ट ऐड हो। अगर RJ11 का पोर्ट ऐड हो जाए तो आप इजीली इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करके, जो आपका लैंडलाइन फ़ोन है उसके थ्रू आप अपने सिम का यूज़ कर सकते हो कॉलिंग के लिए भी। तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।